आज रेडियो सनई 90.4 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सिवान और स्मार्ट की टीम संयुक्त रूप से जो है डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जिला यक्षमा पदाधिकारी सह प्रभारी सिविल सर्जन सिवान के चैम्बर में आई है और हम ये जानना चाहती है कि 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत की जो योजना चल रही है पूरे भारत में, हमारे ज़िले में ये योजना का मुख्य कार्य रूप क्या है। भाई रेडियो सुनई को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि जन जागरूकता के लिए सबसे आगे चल रहा है और हमेशा रेडियो सुनई हर मोड़ पे पब्लिक हेल्थ के लिए दृढ़ संकल्प रहता है। अभी जो आपने पूछा कि वो 100 दिवसीय जो प्रोग्राम चल रहा है, संसार से या पूरे वर्ल्ड से टीबी को ख़त्म करने के लिए 2030 तय किया गया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसको 5 साल पहले भारत में ख़त्म करने का बीड़ा उठाया और संकल्प लिया। उसी के क्रम में जबकि आरएस और सारे देश 2030 तक करेंगे, लेकिन हमारा भारत में ये 2025 तक करने का संकल्प लिया गया है। इसी के आगे 100 डेज़ का जो प्रोग्राम है, अभी 9 दिसंबर चल रहा है, 100 डेज़ में काफ़ी एक्टिव काम करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसी में टीबी मुक्त पंचायत भी आता है, टीबी मुक्त बिहार, टीबी मुक्त भारत, सब चीज़ करना। तो 100 डेज़ में एक्टिवली काम करना है। अभी हमारे सिवान ज़िला में एक मोबाइल एक्सरे यूनिट चल रहा है, जो कि हर पंचायत में जा कर के हम लोग कैंप लगा रहे हैं। वहाँ जांच किया जाता है, उनका एक्सरे किया जाता है और उनका स्पुटम कलेक्ट करके जांच करते हैं हम लोग। ये सारा जांच होने के बाद अगर कोई पेशेंट निकलेगा तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट देंगे और ये सारी चीज़ें मुफ्त में होती हैं। कहीं भी किसी भी मरीज़ को या किसी भी जनमानस को उसके लिए पेमेंट या पैसे नहीं देने होते हैं। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग मिल करके ये संकल्पित हैं कि 2025 तक हम लोग टीबी मुक्त कर देंगे। इसी क्रम में ये प्रोग्राम चल रहा है। सर एमडीआर डिजीज क्या होता है? वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को हम लोग एमडीआर कहते हैं। उसमें है कि नॉर्मल दवा जो चलती है वो 6 महीने की चलती है, तो उसमें किसी भी दवा से अगर पेशेंट रेजिस्टेंट है तो उसके बदले उसको एमडीआर की दवा और अन्य तरह की दवाएं दे दी जाती हैं ताकि वो स्वस्थ और कुशल हो जाए। तो एमडीआर में जैसे कि रिफाम्पसिन है, आईएनएच है, तो अगर रिफाम्पसिन से वो रेजिस्टेंट हो गया तो फिर उसके बदले अलग तरह की दवाएं दी जाती हैं। वो सारी दवाएं फ्री हैं। अगर एमडीआर के केसेस में तो हमको लगता है कि एक पेशेंट को 1.5-2 लाख की दवा भी दे दी जाती है उसको ठीक होने के लिए, और इसमें हम लोग किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। एक और बात इसमें बताऊं कि जिस पेशेंट का भी ट्रीटमेंट चलता है उसको इधर 1 दिसंबर से 1000 रुपये, पहले था 500 रुपया प्रति महीना, लेकिन अब हम लोग 1000 रुपया प्रति माह उसको पेशेंट को दे रहे हैं। तो ये भी सरकार ने जस्ट डबल कर दिया। दूसरा, सभी दवाएं फ्री, 1000 रुपया प्रति महीना उसको जब तक दवा चलेगी। और तीसरा, उस पेशेंट को हम लोग गोद भी लेते हैं। जो भी पब्लिक, चाहे समाज सेवी संस्था हो, पब्लिक हो, डॉक्टर में चाहे सरकारी कोई भी हो, उस एक पेशेंट को गोद लेता है और उसको पूरा खाने की व्यवस्था वो करता है। ऐसा माना जाता है कि जो टीबी उसी को ज़्यादा होता है जहाँ पर कि आदमी को खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, माल नरिश्ड पर्सन है, तो उसको ये चीज़ें दी जाती होती हैं। तो इसीलिए हम लोग उनको आयुष्मान मित्र बन करके, क्या और इसका कोई क्या मतलब में, कौन मित्र, निश्चय मित्र बन के, निश्चय मित्र बन करके उसका हम लोग वो पेशेंट को खाना प्रोवाइड करते हैं।